तारीख़ इंसानियत में बादशाहतें तो बहुत गुजरी हैं, मगर ऐसी हुकूमत ना किसी को मिली और ना क़यामत तक किसी को मिलेगी। ये जिक्र है अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ने उन्हें ऐसी कुदरत दी थी कि हवाएं उनके हुक्म की गुलाम थीं, समंदर की लहरें उनकी इजाज़त से चलती थीं और जिन्नात उनके दरबार में सर झुकाए खड़े रहते थे। न सिर्फ इंसान और जिन, बल्कि जंगल के दरिंदे और हवा में उड़ने वाले परिंदे भी उनकी फौज का हिस्सा थे। एक दिन हजरत सुलेमान ने अपने अजीम लश्कर का मुआयना किया। जिन्नात अपनी ताकत के साथ, इंसान अपनी अक्ल के साथ और परिंदे अपनी उड़ानों के साथ सफ बस्ता थे। मगर हजरत सुलेमान की तेज नजर ने आसमान में एक खला महसूस किया। उन्होंने गौर से देखा और फरमाया, क्या बात है कि मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा? क्या वो गैर हाजिर है? आपका लहजा सख्त हो गया। अगर उसने अपनी गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह ना बताई तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या ज़िबह कर दूंगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हुदहुद हाँफता हुआ वापस आया। डर और उम्मीद के साथ उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मैं वहां से आ रहा हूं जहां आपका हुक्म नहीं चलता। मैं सबा के मुल्क से एक यकीनी खबर लाया हूं। हुदहुद ने बताया, वहां एक औरत हुकूमत करती है जिसे हर तरह की नेमतें मिली हैं और उसका तख्त बहुत अजीम है, लेकिन मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज यानी सन को पूजते हैं। शैतान ने उन्हें सीधे रास्ते से भटका दिया है। हजरत सुलेमान समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। आपने फरमाया, अभी पता चल जाएगा कि तू सच बोल रहा है या झूठ। आपने एक शाही खत लिखा और हुदहुद को हुक्म दिया, ये खत ले जा और उनकी तरफ डाल दे, फिर हटकर देख कि वो क्या जवाब देते हैं। उधर मलिका बिल्कीस अपने आरामदेह कमरे में थी जब वो खत उसकी गोद में गिरा। खत खोलते ही उसके चेहरे पर परेशानी और हैरत के असर नुमाया थे। बिल्कीस ने अपने वजीरों और जर्नैलों को जमा किया और कहा, ए सरदारों, मुझे एक बाइज्जत खत मिला है। ये सुलेमान की तरफ से है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है। इसमें लिखा है कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फर्मा बरदार बनकर मेरे पास आ जाओ। फौज के जर्नैलों ने अपनी तलवारें दिखाईं और कहा, हम ताकतवर हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन फैसला आपका है मलिका। मगर बिल्कीस अक्लमंद थी। उसने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में जंग के जरिए दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और वहां के इज्जतदारों को जलील कर देते हैं। मैं जंग नहीं करूंगी, मैं उन्हें तोहफे भेजकर आजमाऊंगी। सोना, चांदी और कीमती जवाहरात से लदे हुए ऊंट हजरत सुलेमान के दरबार पहुंचे। एलची ने बड़े फख्र से तोहफे पेश किए। हजरत सुलेमान ने उन तोहफों को देखा और फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे कहीं बेहतर है जो तुम लाए हो। ये तोहफे वापस ले जाओ। जब तोहफे वापस पहुंचे तो बिल्कीस समझ गई कि ये कोई दुनियावी बादशाह नहीं, उसने खुद आने का फैसला किया। जब हजरत सुलेमान को मालूम हुआ कि वो आ रही हैं, तो आपने दरबार में सवाल किया, ए दरबार वालों, तुम में से कौन है जो उसका तख्त मेरे पास ले आए इससे पहले कि वो फर्मा बरदार होकर यहां पहुंचे? जिन्नात में से एक खौफनाक इफरित खड़ा हुआ और बोला, मैं आपके अपनी जगह से उठने से पहले वो तख्त ले आऊंगा और मैं इसकी ताकत रखता हूं। लेकिन तभी एक ऐसा शख्स बोला जिसके पास किताब का इल्म था, आसिफ बिन बरखिया। उसने बड़े इत्मीनान से कहा, मैं आपकी आंख झपकने से पहले वो तख्त यहां ले आऊंगा। और अभी पलक झपकी भी न थी कि बिल्किस का अजीम शान तख्त वहां मौजूद था। हजरत सुलेमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए
کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جب ملکہ بلقیس کا قافلہ پہنچا تو اس کی آنکھیں سلیمان کی شان و شوکت دیکھ کر کھلی رہ گئیں۔ محل میں داخل ہوتے ہی اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے غور سے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھاری بھردم تخت یہاں کیسے آ گیا۔ اس نے سمجھداری سے جواب دیا، یہ تو گویا وہی ہے۔ اس کے بعد اسے محل کے خاص حصے میں جانے کو کہا گیا۔ محل کا صحن شیشے یعنی کرسٹل سے بنا تھا، جس کے نیچے صاف پانی بہہ رہا تھا۔ بلقیس نے اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنے لباس کو بھیگنے سے بچانے کے لیے پینچی ڈریس اٹھا لیے۔ حضرت سلیمان نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ پانی نہیں بلکہ شیشوں سے جڑا ہوا چکنا فرش ہے۔ اس پل بلقیس پر حقیقت کھل گئی۔ اس نے محسوس کر لیا کہ یہ سب جادو نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی نبوت اور بادشاہت ہے۔ سورج کی پوجا کرنے والی ملکہ کا دل پگھل گیا۔ اس نے سر جھکا دیا اور پکار اٹھی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یوں سبا کی عظیم ملکہ نے شرک کا اندھیرا چھوڑ کر توحید کی روشنی کو اپنایا۔ یہ واقعہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن گیا کہ اصل عزت اور بادشاہت صرف اللہ کی دی ہوئی ہے۔